100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक समाज के लोगों से वो मिल रहे हैं। हाल ही में वो सिख समाज के लोगों के साथ में नजर आए थे, वो विश्वकर्मा समाज के साथ में नजर आए। अचानक से उनकी पीसी में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चाओं में आ गया है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसी वक्त उनकी पीसी के दौरान लाइट कट जाती है और ये चर्चाओं में आता है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती है। होता ये है कि अखिलेश यादव इस दौरान विश्वकर्मा समाज के लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे थे कि तभी अचानक से लाइट कट जाती है और उजाले के लिए, रोशनी के लिए कैमरों की लाइट्स की मदद ली जाती है। साथ ही वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और जो मीडिया कर्मी हैं उनके कैमरों और फोन्स की लाइट की मदद से वहाँ पर प्रोग्राम को जारी रखा गया। कुछ ऐसा नज़ारा था, आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही और लगभग 3 मिनट तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट कटी रही। यानी उस दौरान पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च और कैमरों की लाइट से इस दौरान थोड़ी रोशनी रही। 3 मिनट के बाद लाइट दोबारा आई और फिर अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। अखिलेश यादव 2027 के चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस फॉर्मूले के तहत वो 2027 में टिकट बांटेंगे या प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे, इस पर भी अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए दिखे। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर आपको वो बताते हैं कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे। तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अरे आगरा वर्ल्ड क्लास सिटी है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां जहां सबसे बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं। आप बताइए टूरिस्टों को क्या सुविधा दे रहे हैं आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आगरा में? मथुरा वृंदावन है, आप बताइए उन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि मथुरा वृंदावन जो जाता है वो 2-3 घंटे फंसा रहता है, मंदिर जाए तो दर्शन नहीं कर सकता और केवल कारोबार और पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हो। इसी दौरान अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के ऊपर भी तंज कसते हुए देखे गए। उनसे मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा कि आज ओपी राजभर का जन्मदिन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इसके जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं 100 रुपये दे सकता हूं और इससे ज़्यादा क्या। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। वो क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। अब मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गई तो किस तरह से लाइट्स, मोबाइल और कैमरे की ज़रिए जो है वहाँ पर लाइट जो है उजाला किया गया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। तो वहीं पर और भी चीज़ें थी, जैसे 2027 के लिए उनकी क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत वो टिकट देंगे, प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। और वहीं पर जब अखिलेश यादव से ओपी राजभर से जुड़ा सवाल पूछा गया तो किस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि 100 रुपये दे सकता हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।